अब तक बीजेपी पर हमलावर रहे अखिलेश यादव अचानक से बहुजन समाज पार्टी पर आक्रामक हो गए हैं। जो बातें इशारों में पहले कही जाती थीं, अब खुलकर बीजेपी बसपा की मिलीभगत की बात की जाने लगी है। इसका मकसद बसपा के मूल वोट दलितों में आरक्षण पर खतरे को सामने रखकर उनका पूरा समर्थन अपने पाले में लाने का है। सपा अब बसपा में आकाश आनंद को उनके पदों से हटाने और बीजेपी के प्रति नरमी को सभी सीटों पर होने वाले प्रचार अभियान में प्रचारित करेगी। बीएसपी के समर्थक वोटर जो बीजेपी के साथ जाना नहीं चाहते हैं, उन पर सपा की निगाह है। दलित मतदाताओं को संदेश दिया जाएगा, बेहतरी चाहिए तो कांग्रेस सपा के साथ आए। अब सपा ने अपनी 42 सीटों पर फोकस किया है, बाकी 12 सीटों पर कांग्रेस को सहयोग कर रही है। सपा ने पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक में दलित वोटर पर फोकस बढ़ा दिया है। करीब 30 सीटें ऐसी हैं जहां दलित वोट 25% से ज्यादा है। टिकट देने में सपा ने सावधानी बरती कि उसने गैर यादव पर ज्यादा फोकस किया। बीजेपी के 400 पार नारे के बाद सपा, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इसे संविधान बदलने के खतरे के रूप में देखा और इसे जनता के बीच मुद्दा बनाया। ये संविधान बचाने का भी चुनाव है। ये बीजेपी के लोग जो 400 पार का नारा दे रहे थे, वो संविधान बदलना चाहते थे। हम उन्हें भरोसा दिलाते हैं और अपने साथियों का सहयोग लेकर के जो संविधान बदलना चाहते हैं, हम सब मिलकर के उनको बदलने का काम करेंगे। दलितों में ये संदेश दिया गया कि संभव है संविधान बदलकर आरक्षण खत्म करने की नौबत आ सकती है। अब सपा ने इसे मुद्दा बनाकर बसपा को भाजपा के संग पाले में खड़ा करने की कोशिश की है। वैसे सपा ने पासी आदि दलित जातियों को साधने के लिए पहले से जतन किए हैं। बसपा के सवर्ण प्रत्याशियों को हटाकर ओबीसी और मुस्लिम प्रत्याशी उतारने का उदाहरण भी दिया जा रहा है। अखिलेश ने बसपा को एक भी सीट न मिलने की बात कर दी है। अगर समाजवादी पार्टी के पिछले 6 चुनाव में पार्टी की स्थिति की बात करें तो 2009 के लोकसभा चुनाव में सपा को 23 सीटें मिली थीं। 2012 के विधानसभा में सपा ने 224 सीटें जीती, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में सपा के खाते में सिर्फ 5 ही सीटें आई और 2017 में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें सपा के हिस्से में सिर्फ 47 सीटें आई। लोकसभा चुनाव 2019 की बात करें तो सपा सिर्फ 5 ही सीटें जीत पाई, लेकिन विधानसभा चुनाव 2022 में सपा की सीटें बढ़कर 111 हो गई, जो 2017 के विधानसभा चुनाव में मात्र 47 थी।